नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर के बयानों पर आपत्ति जताई है और कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जब भी कोई जांच शुरू करती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोर्ट से स्टे ले आते हैं। जीरम मामले 1667 करोड़ के गौशाला अनुदान घोटाले की अजय चंद्राकर चाहते हैं कि जांच हो, तो निश्चित तौर पे हम तो जांच करवाने के उद्देश्य से इस मामले को उठाए हैं। लेकिन अजय चंद्राकर जी पहले अपने नेताओं धर्मलाल कौशिक, अरुण साव, नारायण चंदेल इन सब से लिखवा कर दे दें कि कोई भी कोर्ट में जाके स्टे लेके नहीं आएंगे। इसके पहले भी हमने नान घोटाला की जांच करने की कोशिश की, जीरम मामले की जांच करने की कोशिश की, तो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोर्ट में जाके इस सब जांच पे स्टे लेके आए थे। यहाँ तक कि जीरम न्यायिक आयोग के कार्यकाल बढ़ाने पर भी धर्मलाल कौशिक स्टे लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी डरती है, जांच की बात वो अखबारों में करते हैं, लेकिन जैसे ही जांच शुरू होती है वैसे ही स्टे लेके आ जाते हैं। तो इस बात को सुनिश्चित करें अजय चंद्राकर जी कि यदि गौशाला अनुदान और गौशाला जमीनों का घोटाला हुआ है उसकी जांच सरकार करेगी तो कोर्ट जाके कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता स्टे लेके नहीं आएगा। 1667 करोड़ के गौशाला अनुदान घोटाले की अजय चंद्राकर चाहते हैं कि जांच हो, तो निश्चित तौर पे हम तो जांच करवाने के उद्देश्य से इस मामले को उठाए हैं। लेकिन अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ में हुए हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता राजधानी रायपुर के धरना स्थल बूढ़ापारा पहुंचे, जहां से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले और इस दौरान पुलिसकर्मियों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हेपोंडे ने कहा है कि आंदोलन के दौरान वहीं मुख्यमंत्री और उनके बेटे द्वारा किए भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने अपने हौसले बुलंद किए हैं और मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं। और कोमल हेपोंडे ने कहा कि भूपेश सरकार पूरी तरह से क्रूरतापूर्ण रवैया अपना रही है और पिछले दिनों बेरोजगारों पर डंडे चलाए थे और हमारे 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। और भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। एक तरफ भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की बात करते हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के लोगों को लूट रहे हैं। प्रदेश में अभियान के नाम पर गौठानों में भयंकर अनियमितता पाई जा रही है और बता दें कि गौठानों में न कोई गाय है न ही चारा, वहीं पानी, ऐसी सबके बीच कांग्रेस मनोनीत अध्यक्ष बदहवास नजर आए और आनन फानन में ड्रामा करने के लिए उनके स्थानों से 1-2 दिन पहले ही गोबर मंगवाकर गौठानों में रखा गया और गोबर खरीदी और खाद निर्माण का ड्रामा रचने का असफल प्रयास किया गया। इसमें ये ड्रामा करते हैं केंचुआ खाद बनाने। भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल अभियान से गौठानों के सारे पोल खुल करके सामने आ गए हैं। हमने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से यहां पर करोड़ों रुपया बहाया है वह पैसा व्यर्थ चला गया, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, ये अब स्पष्ट हो गया है। हम जब गौठानों में जा रहे हैं तो वहां पर ना तो गाय दिखाई पड़ रही है हमको, ना वहां पर कोई चारा दिख रहा है और ना कोई ऐसा चिन्ह दिख रहा है जिससे यह पता चल सके कि इन गौठानों में कोई 300-400 गाय को रखने की व्यवस्था है। व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ नहीं है। कुछ छोटे मोटे कंटेनर जरूर बना दिए गए हैं जिसमें ये ड्रामा करते हैं केंचुआ खाद बनाने का। भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल अभियान से गौठानों के सारे पोल खुल करके सामने आ गए हैं।
हमने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से यहां पर करोड़ों रुपया बहाया है वह पैसा व्यर्थ चला गया, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, ये अब स्पष्ट हो गया है। हम जब गौठानों में जा रहे हैं तो वहां पर ना तो गाय दिखाई पड़ रही है हमको, ना वहां पर कोई चारा दिख रहा है और ना कोई ऐसा चिन्ह दिख रहा है जिससे यह पता चल सके कि इन गौठानों में कोई 300-400 गायों को रखने की व्यवस्था है। व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ नहीं है। कुछ छोटे मोटे कंटेनर जरूर बना दिए गए हैं जिसमें ये ड्रामा करते हैं केंचुआ खाद बनाने का। आपको बता दें कि गौठानों में भयंकर अनियमितता पाई गई है और खबर रायपुर से, जो कि गौठानों में ना कोई गाय और ना ही चारा और ना ही पानी पाया गया है। इसको लेकर ड्रामा रच रहे कांग्रेस के मंत्री ने बड़ा बयान भी दिया है और साथ ही आपको बता दें कि गौठानों में भयंकर अनियमितता पाई जा रही है, जिससे कि आपको बता दें कि गौठानों में ना कोई गाय और ना ही पानी और ना चारा पाया गया है। कंटेनर जरूर बना दिए गए हैं जिसमें ये ड्रामा करते हैं केंचुआ खाद बनाने का। भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल खबर बिलासपुर से है, जहां भूपेश सरकार गौठानों के नाम पर ग्रामीणों अर्थव्यवस्था को चौपट कर सनातनी संस्कृति के कांग्रेसीकरण में लगी हुई है और जिस पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम पर छत्तीसगढ़ के भोले भाले नागरिकों को छलावा देने का काम भूपेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। गौठान परंपरा भारत की सनातनी संस्कृति का हिस्सा है और ग्रामीण भारत की विशिष्ट पहचान है। चंद रुपयों का लालच देकर परंपरा और संस्कृति का कांग्रेसीकरण का प्रयास भूपेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार 10,000 से ज्यादा गौठानों में 12 लाख किलो से अधिक गोबर की बिक्री और खरीदे गए गोबर से 40% मानक अनुसार आपको बता दें लगभग 6 रुपये प्रति किलो का वर्मी कंपोस्ट बनाकर 10 रुपये किलो की महंगी गुणवत्ताहीन गोबर खाद प्रदेश के किसानों और सरकारी अमलों में खपाने का जादुई काम भरोसा खो चुकी है और भूपेश सरकार पर वही कर रही है और इससे प्रदेश के किसान भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अमर अग्रवाल ने दावा किया है कि सोसाइटी में धान बेचने वाले किसानों के खाते में लिंकेज डेबिट करके सैकड़ों रुपए गोबर खाद के काटे जा रहे हैं और गौठान समितियों में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कब्जा है। फर्जी गोबर खरीदी और न्यून अधिक मात्रा में हो रही गोबर बिक्री मामले में बंटरबाट गौठान समितियों की ओर से की जा रही है। धर्मजयगढ़ ओंगरा गांव में आंधी तूफान के बीच मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा शिविर का सफल आयोजन हुआ और इस दौरान राज्य के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को वन विभाग की ओर से बृहद स्तर पर जोर दिया गया ताकि जलवायु पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों के जहन में सकारात्मक सोच पैदा हो और पेड़ पौधों के प्रति बेहद जागरूकता संचार हो। पौधा रोपण और लेकर समझदारी लोगों के जहन में घर जाए और इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी अभिषेक जोगावत के दिशा निर्देश में क्षेत्र के हितग्राही किसानों को एक जगह एकत्रित कर स्कैटिंग की विधि बताकर नाना प्रकार से पेड़ पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला गया और पौधा रोपण से हितग्राहियों को होने वाले आर्थिक लाभ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। धर्मजयगढ़ परिक्षेत्र में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया परिक्षेत्र स्तर पे, जिसमें यहाँ के जो हितग्राही हैं जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण इस वर्ष करने वाले हैं, गांव के और नागरिक और हमारे वन विभाग के जो मैदानी कर्मचारी सब उपस्थित थे। तो उसमें लोगों को बताया गया
कि किस तरह वृक्षारोपण करके इसका लाभ लिया जा सकता है आर्थिक रूप से भी, और एट द सेम टाइम पर्यावरण के लिए भी वो किस तरह मदद कर सकते हैं। प्रदूषण और अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसको कम करने में इस वृक्षारोपण करके, और साथ में जंगली जानवरों के बारे में सुरक्षा संरक्षण के बारे में भी बताया गया, जंगली हाथी के बारे में भी बताया गया। क्योंकि आज जैव विविधता दिवस है, तो हमारा जो भारत देश है वो जैव विविधता से भरपूर है, और इसको कैसे बनाए रखें और इस जो छोटे से क्षेत्र धर्मजयगढ़ क्षेत्र में जैव विविधता को कैसे बरकरार रख सकते हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया है। प्राधिकरण के सदस्यों ने बधाई देते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की सराहना की। उन्होंने अस्पताल के पुरुष और महिला वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य संबंधित कुशल क्षेम के साथ ही अस्पताल में प्रदान की जा रही सेवाओं की भी जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने जिला अस्पताल में बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टरों को साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भगवान के बाद दूसरे नंबर पर सिर्फ डॉक्टरों का स्थान है, जिनके कड़ी मेहनत से आमजनों को जिला में ही बड़े अस्पताल की तर्ज पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, और शासन प्रशासन के प्रयासों से जिला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ है, जिससे आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें, लखेश्वर बघेल का जो है बयान सामने आया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्होंने सराहना भी की है, और साथ ही आपको बता दें कि जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किए, और निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में लखेश्वर बघेल ने जो अध्यक्षता करते हुए बयान भी दिया, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सराहना की, वहां के सुविधाओं को निरीक्षण के दौरान जो देखा उसकी सराहना की। और साथ ही आपको बता दें, सुकमा में जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए लखेश्वर बघेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सराहना की। आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम का भ्रमण कार्यक्रम बिलासपुर में आयोजित किया गया, और उनके स्वागत और मार्गदर्शन पाने के लिए कांग्रेस कमेटी की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का समूह कांग्रेस भवन में एकत्रित हुआ, जहां प्रदेश में कांग्रेस और महिलाओं की भूमिका पर सबने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर होने के लिए वैसे तो हमारे माननीय भूपेश बघेल सर ने जो हमारी फूलो देवी नेताम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको मैं बता दूं कि फूलो देवी नेताम ऐसी वीरांगना है जो झीरम घाटी में गोली खाने के बाद भी आज महिला कांग्रेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है, और उसका नतीजा है। आप देख सकते हैं कि आज अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है और हमारी मैडम अभी आई नहीं है, उसके बाद भी हमारा हॉल जो है फुल हो गया है। धीरे धीरे हमारी महिलाएं बहुत ही जागृत हो रही हैं, क्योंकि हमारा मार्गदर्शक एक ऐसी महिला है जो बहुत शक्ति स्वरूपा है, और उन्हीं के तहत में हमारे भूपेश बघेल सर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की महिलाएं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, आज महिलाओं का कार्यक्रम है तो पूरी महिलाओं का प्रोग्राम होती है।
नौकरी का मिलता नहीं है। जबकि महिलाएं एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो समझिए पूरा परिवार उससे निकलता है, पूरा घर परिवार को छोड़ के, घर के काम को छोड़ के बाहर निकलती है। इसमें तो क्या है, ट्रेन चढ़ता है नहीं कर महिलाओं को तो पूरा हर चीज की जिम्मेदारी निभाते आना पड़ता है। इस बात को समझने के संगठन को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस बार विधानसभा में महिलाओं को देना है ताकि उसमें भी अपना अधिकार सके। जब प्रियंका गांधी मंच पे बोलती हैं, आपको कैसा लगता है उस समय? आपको लगता है कि अपनी की तरह हमारे कांग्रेस सेवादल हर क्षेत्र में आगे है, हर जगह संगठन बना रही है और हम रीढ़ की हड्डी ही है कि कांग्रेस सेवादल का निर्माण कांग्रेस सेवादल से ही हुआ है कांग्रेस का, और हर जगह महिलाएं संगठन बनाकर चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, संगठन को जोड़ रही हैं। अनुशासन को जो हमारे आर्टिकल जी ने सिखाया है अनुशासन, वो अनुशासन के रूप में कार्य कर रही हैं। प्रियंका गांधी लड़की है, लड़ सकते हैं, उन्होंने हमको ये शिक्षा दी है, समझाया है कि आगे बढ़ने के लिए महिलाएं पीछे नहीं है। अब मजबूत बन गई। सेवादल में भी वही आधारशिला हम लोग की सेवा की दल की यही है कि हम अनुशासन में रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आगे जाकर भी हम लोग इसमें भाग करेंगे। अगले समय में सेवादल की भूमिका क्या रहेगी इन चुनाव में? आने वाले समय में हमारी जो क्षेत्रीय है, जो जिनके द्वारा चुनाव में जो भूमिका हमारे सब सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग है सेवादल की तरफ से। मेन कांग्रेस ऋण की हड्डी है, हम मेन कांग्रेस इसलिए हम उनके लिए ही बने हैं सेवादल। पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की आने वाले उनके घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना चाहिए पहली बात, और महिलाओं को आगे आने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। कौन सी चीज ऐसी होगी जिससे महिलाएं प्रेरित हो सकें? ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को या संगठन को या जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं? बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, लेकिन कुछ चीजें हैं। महिलाओं को शिक्षा, स्वरोजगार, अभी जो सहायता समूह है उन सबको हमारी सरकार रोजगार देने के लिए नए नए विकल्प ढूंढ रही है और कर भी रही है, और इस चीज में हमारी सरकार सक्सेस हो रही है। तो उस चीज में हम मतलब ये सारी चीजें जो हैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए और संगठित करने के लिए बहुत ही लाभकारी है हमारी पार्टी। वार्ड में महिला कांग्रेस की क्या गतिविधियां चल रही हैं? वार्ड में महिला कांग्रेस की क्या गतिविधियां चल रही हैं? वार्ड में गतिविधि बनी हुई है, तो उनको नीचे वहाँ कार्यकारिणी के सदस्य हैं, गणना भोग के ये सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चाएं कर रही हैं, उनको अवगत करा रही है आगामी चुनाव को। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय सांसद द्रौपदी ने ठाम आ रही है, इसलिए हमारी सारी महिलाएं बहुत उत्साहित से उनका इंतजार करते हुए सभी महिलाएं आए। आने वाला समय में हम भाजपा मुक्त सरकार बनेगी। सरकार का ये कहना है उन्होंने भी नेताओं की जो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए महिला कांग्रेस कमेटी के जो जागरूकता अभियान कर रहे हैं, उनके लिए हम उनका साथ देने यहाँ पे आए हैं अपने लिए। आप लोग को क्या मतलब है इन लोगों के वरिष्ठों के बीच में? इसमें हम लोगों का कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, लेकिन जहाँ तक अभी न्यू जनरेशन का सवाल है तो उसकी वजह से हम लोग अपना कुछ योगदान दे पाए, इस वजह से आए। पूरे देश में लोग कांग्रेस को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना दूसरी पार्टी को। आपने इस पार्टी को क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी को पसंद ना करने वालों का तो नहीं पता, लेकिन पसंद करने वालों को सबसे बड़ा चीज ये है कि इस पार्टी ने सबको अपना अधिकार और अपना जो वर्चस्व बनाने का मौका दिया है, जो कि सबसे बड़ी चीज है किसी भी राजनीतिक पार्टी को सफल बनाने में। इसमें हमारे महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात की हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को जो आरक्षण दिया
हारती है। इसलिए जो विधायक महिलाओं में इंडिपेंडेंट जो महिला लड़ने की हिम्मत कम से कम अभी नहीं कर पा रही है, जैसे पुरुष लोग कर लेते हैं, महिलाएं पार्टी के खिलाफ नहीं जाती हैं, छोटे मोटे चुनाव भले लड़ लेती हैं, मगर विधायक के चुनाव पार्टी के बात से लड़ना पसंद करती है। और अगर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देती है तो हम सब महिलाओं का हक बनता है और अधिकार है, और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिताकर विधानसभा में भेजें, तभी हम सब महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा और हम महिलाओं की बात सुनी जाएगी। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आना हुआ है? देवरेडी से। क्यों आए हैं? क्यों आई हो यहाँ? यहाँ क्यों आई हैं आप? कांग्रेस को बता दें। संदर्भ में दीदी का विधानसभा दौरा, और हम महिलाएं जो कि घर घर चूल्हे चौके तक दस्तक देती हैं, तो एक से लेकर मतलब अनेक की कड़ी हम जोड़ते हैं चुनाव में। महिलाओं की सबसे ज़्यादा जनभागीदारी रहती है चुनाव में, तो उस आधार पर हम बूथ और ब्लॉक पर अपने आप को कितना अधिक से अधिक मजबूत कर सकते हैं, उसी रणनीति को तैयार करते हुए महिला शक्ति कैसा अपना प्रदर्शन करेगी, उसी आधार पर हम आगे करते हैं। सरकार के खिलाफ विपक्ष की महिलाएं जितनी मुखर हुई हैं, कांग्रेस की महिलाएं उस प्रकार से जवाब नहीं दे पाई, कभी भी सड़क पे नहीं आ पाए। नहीं, हम तो समय और उसके अनुसार जैसे भारतीय पहलवान महिलाओं के उसको विभूषण भी आज तक कोई वो नहीं दे रहे, और केंद्र सरकार अपना मुंह बंद कर बैठी। एक महिला के साथ इतना अत्याचार हो, और किसान और वो सब किसी के साथ ये लोग मतलब वो नहीं करते। समय में केंद्र सरकार जवाब नहीं देती, सत्ता में बैठी है, और हम महिलाएं अपना प्रदर्शन समय समय पर देते रहते हैं। यहाँ पर जब स्मृति ईरानी आई थी, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस की महिला विंग ने कभी भी वैसा मुखर न तो जवाब दिया न उसका प्रदर्शन किया। देखिए, स्मृति ईरानी जी के विषय में मैं अगर कहूँगी तो अब ऐसा हो जाएगा कि वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, मगर वो न्याय उचित बात नहीं करती है। जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो वो हंगामा करती थी, और आज 1200 का है तो वो सो गई है। और महिलाओं पे हाथरस में जैसे बलात्कार का मामला आया, और ये पहलवान महिला के साथ जो भूषण ने भाजपा के वो हैं और पुष्टि संघ के वो अध्यक्ष हैं, मगर उन्होंने इतना तो उनका मुंह बंद है। अब वो क्यों नहीं बोल रहे? अब उनको क्यों नहीं धरना और आंदोलन में आता है? और उनकी सदस्यता रद्द करने के बारे में भाजपा का कोई बयान क्यों नहीं आता? हमारे छत्तीसगढ़ प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।